चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ x इक्वल टू 10 ऑफ 1 अपॉन ए लॉग ऑफ y, और आपको फाइंड आउट करना है शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपको शो दैट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या गिवन है, x इक्वल टू 10 ऑफ 1 अपॉन ए लॉग ऑफ y। क्लियर है? चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपको, x इक्वल टू 10 ऑफ 1 अपॉन ए लॉग ऑफ y। क्लियर है? तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 10 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, 10 इनवर्स ऑफ x में। क्लियर इतनी बात? इक्वल टू 1 अपॉन ए लॉग ऑफ y। ए का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, ए 10 इनवर्स x इक्वल टू लॉग ऑफ y। क्लियर? इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई। तो बेसिकली जो हमने सिंप्लीफाई किया वो क्या किया, 8 ए इनवर्स x इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब हम इसका क्या कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। a तो कांस्टेंट है आपका, तो a तो एज इट इज़ आ गया। 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? चलिए, इक्वल टू लॉग y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय y और डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो, अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ ए वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम वापस अगेन डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन आ गए, आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये आपका क्या आ गया, सेकंड फंक्शन आ गया। तो आरएचएस में तो अपन क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्लियर है? तो ए तो आपका कांस्टेंट हो गया एलएचएस में, और वाई का डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। क्लियर है? 1 का तो 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? चलिए, तो हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। तो क्या बचा आपके पास, 2x माइनस ए और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल के लिख लिया। ठीक है? तो जो हमें क्वेश्चंस में प्रूफ करना था वो हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ हो के आ गया। ठीक है ना? तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को रीड करना है और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते जाना है। तो आप जितना सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उतना सिंप्लीफाई करिए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते चलिए। क्लियर है? लॉजिक आई थिंक सबको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, अच्छे से लॉजिक क्लियर हो रहे होंगे कि लॉजिक को हम यहाँ पर यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा,
एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रूफ दैट वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप क्या निकाल लो, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, और फाइंड आउट करने के बाद जो आपको प्रूफ करना है उन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुटअप करना है, और पुटअप करने के बाद आपको आंसर 0 के इक्वल यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपके पास, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, एंड y कितना गिवन है आपके पास, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा। क्लियर है इतनी बात, ये आपको क्या है यहाँ पर गिवन है। ठीक है ना, चलिए, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, बोथ साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, एंड वाई स्क्वायर कितना आ गया आपके पास ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात, चलिए, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, एंड वाई स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। क्लियर इतनी बात, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करने के बाद हमने इसको ओपन कर लिया। अब दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल हो गया। क्लियर है, प्लस सिमिलरली क्या होगा, अब यहाँ से हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्लियर है, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना लॉजिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यूज आई आपके पास वो कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, पक्का। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अब इसका क्या कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2y, और dy बाय dx इक्वल टू 0 के। क्यों 0 के, ये पूरी टर्म आपकी कौन सी टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया आपका, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो dy बाय dx इक्वल टू किसके आ गया, 0 के आ गया, मतलब 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल टू किसके आ गया, 0 के इक्वल यहाँ पर आपको आ गया। तो यहाँ से dy बाय dx कितना फाइंड आउट होके आ गया ना, dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। क्लियर है, माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब जो dy बाय dx आपका निकला है उसको हम अगेन x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर p अपॉन q का फंक्शन है, तो मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर,
तो डी अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स और y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इतना लॉजिक क्लियर हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज कितनी निकली आपके पास, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास ना, x अपॉन वाई होल डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। इतना लॉजिक सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पर, क्लियर हुआ इतना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज हमने क्या पुट कर दी, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन आ जाएगा, क्लियर है। अब इस पूरे फंक्शन में हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया और सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय वाई क्यूब, क्लियर है। इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई आपके पास ना, सेकेंड इक्वेशन इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, क्लियर है। अब नाउ आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो ये जो प्रूफ करना था आपको, ठीक ना, मैं सर्कल कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना, ये आपको क्या करना है यहाँ से प्रूफ करना है। तो इसका हम LHS वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यूज हम यहाँ पर क्या करते हैं, LHS पार्ट में पुटअप करते हैं और पुटअप करके हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्लियर इतनी बात। चलिए तो नाउ LHS वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है आपके पास, नाउ क्लियर इतनी बात। LHS वाला पार्ट हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते हैं, क्लियर है। चलिए तो नाउ वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया था, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय वाई क्यूब, क्लियर है। माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितना आया था, माइनस एक्स अपॉन वाई और प्लस वाई, क्लियर इतनी बात। चलिए तो नाउ अब देखो ये वाई स्क्वायर से ये एक वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस वाई, क्लियर इतनी बात। चलिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं, क्लियर है। ये पूरी चीज़ हम क्या कर देते हैं, यहाँ से सेपरेट करके लिख लेते हैं। सेपरेट करके लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और प्लस वाई, क्लियर है। ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये वाई से ये वाला वाई कैंसिल आउट हो गया, सिंप्लीफाई होकर क्या फंक्शन है, माइनस वाई प्लस वाई दैट इज ज़ीरो। तो कभी कभी क्या होता है कि यार आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन क्वेश्चंस में आपको प्रूफ करने, तो उनको आपको वहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर दो, ठीक है ना। वैल्यूज को आप क्या कर दो, पुटअप कर दो। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और वाई जो जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी है, जो जो आपने वैल्यूज निकाली है, उन सबको आप
जिसमें प्रूफ करने उसके LHS वाले पार्ट में आप पुटअप करके आप उसका RHS वाला पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? आई थिंक लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है ना? मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन का पार्ट अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जिनका बेसिक डिफरेंशिएशन वीक है वो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करके बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जहाँ पर उनको वीकनेस लग रही है। क्लियर है? चलिए।